नमस्कार साथियों, अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को जो है यहाँ पे सरकारी कर्मी बनाने की और साथ ही साथ आप सभी के लिए जो यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था, लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था, वो उस पर जो है यहाँ पे लगने वाले विराम की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक नई नियमावली लाई गई थी जिसका नाम था विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसको लेकर के नियोजित शिक्षकों में काफ़ी अधिक बहुत ही ज़्यादा गहरा असंतोष था। अब जिसको देखते हुए यहाँ पे बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो यहाँ पे उसमें सुधार के लिए बताया गया था, जिन जिन चीज़ों में उनको जो है आपत्ति थी, उन सारे चीज़ों का निराकरण करना शुरू हो चुका है और नियमावली जो है वो लगभग बन करके तैयार है और 2 से 3 दिनों में वो जो है यहाँ पे आप सभी के बीच देखने को मिलेगा और आप सभी का जो है 2 से 3 दिनों में घोषणा होने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के लिए एक और बड़ी चीज़ है कि आने वाले महीने में यानी कि नवंबर माह में 6 नवंबर से आप सभी का बिहार विधान परिषद लगने वाला है, जिसमें यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें सम्मिलित होंगे और उस पर जो है यहाँ पे बिहार के जितने विपक्षीय दल हैं उनके द्वारा उनको घेरने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ अभी सत्ता में जितने भी दल हैं उनके द्वारा भी उनको घेरने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे मामला है और नियोजित शिक्षकों का सालों साल से यह मांग था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसी को अब देखते हुए नियोजित शिक्षकों को जो है अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है और इसको लेकर के बिहार सरकार के यहाँ पे जो है बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसके लिए जो है यहाँ पे सचिवालय से सारा का सारा क्रियाकलाप हो रहा है। इसके लिए समिति गठित हुई है और जो सुधार के लिए यहाँ पे सुधार के लिए यहाँ पे प्रक्रियाएं बनाई जा रही है और आने वाले समय में उस पर जो है सुधार होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे कुछ दिनों पहले से ही 18 तारीख से उस पर सुधार होना शुरू हो चुका है और अब चूँकि बीच में दुर्गा पूजा की छुट्टी थी जिस कारण से उस सुधार पर थोड़ा सा ब्रेक लगा था, अब यहाँ पे दुर्गा पूजा के बाद अब जो है यहाँ पे उस पर फिर से कामकाज शुरू हो चुका है। जिसको ध्यान में रखते हुए अब नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो भी कमियां बताई गई थी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, उन सारे चीज़ को यहाँ पे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ी जो यहाँ पे कमी निकल करके आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक आपत्ति नियोजित शिक्षकों को था, वो था इनका नाम नियोजित से बदल करके विशिष्ट करने का। नियोजित शिक्षकों का एकमात्र मांग है कि नियोजित शिक्षकों को जो है यहाँ पे राज्यकर्मी बनाया जाए, बिना शर्त बनाया जाए। साथ ही साथ इनको जो है बिहार विद्यालय अध्यापक बनाया जाए, यानी कि बीपीएससी जो शिक्षक को नाम दिया गया है सेम टू सेम नाम इनका भी रहे, ताकि विद्यालय में किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे विभेद देखने को न मिले और सभी नियोजित शिक्षक उससे प्रभावित न हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी नियोजित शिक्षकों के लिए यह जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में विशिष्ट शिक्षक नाम को हटाया जा रहा है और सभी को जो है यहाँ पे विद्यालय अध्यापक या विद्यालय शिक्षक का नाम दिया जाएगा। वैसे यहाँ पे 90% उम्मीद है कि विद्यालय अध्यापक ही नाम दिया जाए और 10% उम्मीद है कि विद्यालय शिक्षक का यहाँ पे नाम दिया जाए। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही उनको जो है जिला कैडर में रखा गया है, यानी कि उनका जो कैडर होगा वो सेम टू सेम होने वाला है। अगला जो यहाँ पे बड़ी खबर है वो है यहाँ पे वेतनमान का। तो जो बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान मिल रहा है वही वेतनमान विशिष्ट शिक्षक से बने हुए नियोजित शिक्षकों को उनको मिलने वाला है और जिससे यहाँ पे और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। वेतन संरक्षण का लाभ मिलने से उन सभी को समान इंडेक्स में जो है जो वेतन मिल रहा है वही उनको प्राप्त होगा और साथ ही साथ नया फिट मैट यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसमें सो यहाँ पे जो नियोजित शिक्षकों को फिट किया जाएगा और उसी के अनुसार उनका वेतन बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी के लिए एक और बड़ा चीज़ है कि राज्यकर्मी शिक्षक यानी कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है उन सभी के समान ही उनका जो है स्थानांतरण की भी सेवा होने वाला है और स्थानांतरण जो अब नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वो ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा। इसको लेकर के बिहार सरकार मान चुकी है
और उनको जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देने की बात हो रही है। पहले जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था उसमें यहाँ पे उनको विभागीय यहाँ पे ट्रांसफ़र का लाभ दिया जा रहा था, जिसमें अब यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है और अब सभी नियोजित शिक्षक जितने भी होंगे वो सभी आपके जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे उनको जो है सेवा काल में 3 बार जो है उसका यूज कर सकते हैं। अगला चीज़ जो यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो है प्रमोशन का लाभ। तो नियोजित शिक्षकों को जो है प्रमोशन का लाभ देखने को मिलेगा और नियोजित शिक्षक जो हैं वो सभी यहाँ पे प्रमोशन को प्राप्त करेंगे। इसको लेकर के बिहार सरकार भी मान चुकी है और शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 8 वर्ष के बाद प्रमोशन देने की बात हो रही थी, परंतु अब इसमें यहाँ पे बदलाव हुआ है और सभी नियोजित शिक्षकों को जो है अब 8 वर्ष के 8 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष में ही यहाँ पे प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। और ये जो प्रमोशन उनको मिलने वाला है वो यहाँ पे जैसे 1 to 5 के अगर आप शिक्षक हैं और आपकी योग्यता 6 to 8 की शिक्षक बनने की है तो आप सभी का उसमें प्रमोशन कर दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा कि अगर आप 6 to 8 के टीचर हैं और आप में योग्यता है कि आप प्रधान अध्यापक बन सकते हैं तो आप सभी को जो है यहाँ पे प्रमोशन मिल जाएगा और आप सभी प्रधान अध्यापक बन जाएंगे। तो और साथ ही साथ 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनके लिए एक और चीज़ रहेगा कि उनको जो है बिहार में जितने भी प्रारंभिक विद्यालय हैं 1 to 5 के वहाँ पे हेडमास्टर बहाल नहीं है, तो वहाँ पे उन सभी का हेडमास्टर में प्रमोशन हो सकता है और इसको लेकर के सरकार को किसी भी तरह का आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जो आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आपको जो हेडमास्टर बनाया जाएगा उसके लिए आपको अतिरिक्त पैसा नहीं मिलने वाला है बल्कि आपको सिर्फ पद मिलेगा, तो जिस कारण से सरकार को किसी भी तरह का इशू नहीं होगा। तो ये सारी सुविधाएं आप लोग को मिलने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है यहाँ पे आप सभी ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली में पढ़ा होगा कि नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा लेने की बात हो रही है। अब उसमें यहाँ पे विराम लगेगा और नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा नहीं लिया जाएगा, ये कंफर्म बात है। हो सकता है कि सक्षमता परीक्षा जो था वो था कि उसमें जो है आपको 3 बार में आप सभी को उस परीक्षा को पास करना है। अब जो है यहाँ पे हो सकता है कि आप सभी से एक विभागीय परीक्षा लिया जाए जिसमें किसी भी तरह का कितना भी बार में आप उसको पास करें, इसमें किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगा, जिससे यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए यह अच्छी बात होगी। वैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 90% चांस है कि नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से तैयार है और सभी नियोजित शिक्षक और यहाँ पे सभी जो नियोजित शिक्षक हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका जो है यहाँ पे आधार यह बनाया जाता है कि नियोजित शिक्षक जो हैं पहले से जो है वो यहाँ पे दक्षता परीक्षा पास है या पात्रता परीक्षा पास है, परंतु उनका जो है समय समय पर ट्रेनिंग चलता रहा है, जिसको आधार मान करके नियोजित शिक्षकों को इसी तरह से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।